साथियों, पंचांग में एक बहुत बड़ी दुविधा दक्षिण भारत और उत्तर भारत के पंचांग में देखने को मिलती है। दक्षिण भारत में अमांत पंचांग प्रचलन में है और उत्तर भारत में पूर्णिमान पंचांग प्रचलन में होने के कारण सभी महीनों के शुरू होने में 15 दिन का अंतर हमेशा चलता रहता है। यही कारण है कि श्रावण महीना इन दोनों ही स्थानों पर 15 दिन के अंतर पर चलता है और इसी महीने में सबसे अधिक दुविधा पेश आती है। राम राम साथियों, मैं वीना कपिल ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज आपकी इस दुविधा को कुछ हद तक स्पष्ट करने की कोशिश करूंगी। हालांकि ये विषय तो प्रकांड विद्वानों और गणितज्ञों का है, फिर भी अपनी तुच्छ बुद्धि से जितना हो सके इस विषय पर आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। साथियों, पंचांग एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समय की गणना सूर्य चंद्र की संयुक्त गति पर आधारित स्थानीय भूभाग के अनुसार 5 तत्वों को लेकर की जाती है। साथियों, गणना के आधार पर पंचांग की 3 धाराएं हैं। पहले चंद्र आधारित, दूसरी नक्षत्र आधारित है और तीसरी धारा सूर्य पर आधारित कैलेंडर पद्धति है। इन तीनों ही धाराओं में वर्ष की समय अवधि भी अलग अलग होती है। ये बहुत ही गहन और गूढ़ विषय है। जन साधारण जिस प्रदेश में रह रहे हैं उन्हें उसी प्रदेश के कैलेंडर को अपनाना चाहिए। इस विषय को समझने से पूर्व क्या आप पूर्णिमांत और अमांत कैलेंडर के बीच अंतर को समझते हैं? क्या आपको पंचांग के विषय में पूरी जानकारी है? क्या आप जानते हैं कि भारत में अनेक संवत जैसे विक्रमी संवत, शक संवत, गुजराती संवत पर आधारित कैलेंडर अलग अलग धर्म के अनुसार प्रचलन में है। मेरे एक व्यूअर के बार बार अनुरोध करने पर मैं आज इस विषय पर वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। पर उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ, क्या आप जानते हैं कि समय की गणना करने का आधार क्या है? विश्व में चीनी कैलेंडर, बेबीलोनियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर इत्यादि भिन्न भिन्न कैलेंडर प्रचलन में हैं, जिनमें से ग्रेगोरियन कैलेंडर सौर वर्ष पर आधारित कैलेंडर है और इसमें 365 के लगभग दिन होते हैं, जबकि हिंदू कैलेंडर में 354 दिन होते हैं। इस तरह हिंदू कैलेंडर 11 दिन 3 घड़ी और 48 पल सौर कैलेंडर से छोटा होने के कारण इस अंतर को मिटाने के लिए हिंदू कैलेंडर 32 या 33 महीनों में एक बार अतिरिक्त पूरा महीना सम्मिलित करता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। सौर पंचांग में दिन स्थानीय सूर्योदय के साथ शुरू होता है और अगले दिन स्थानीय सूर्य उदय के साथ समाप्त होता है। क्योंकि सूर्योदय का समय सभी शहरों के लिए अलग होता है, इसलिए विश्व के किसी भी विशेष स्थान का पंचांग उससे दूर स्थित किसी दूसरे स्थान के लिए मान्य हो ही नहीं सकता। अब यही नियम चंद्र पर आधारित विश्व के लिए भी रहेगा। प्रत्येक हिंदू दिन में 5 तत्व या 5 अंग होते हैं। वे 5 तत्व या 5 अंग इस प्रकार हैं: तिथि, नक्षत्र, योग, करण, वार, अर्थात सप्ताह के 7 दिनों के नाम। इन 5 अंगों के मिले स्वरूप का नाम ही पंचांग है। उम्मीद करती हूँ कि अब तक ये तो स्पष्ट हो गया होगा कि स्थानीय समय अर्थात सूर्य चंद्र उदय पर आधारित होने के कारण जिस प्रांत के लिए वह पंचांग बना है, समय सारणी, व्रत, त्योहार, पर्व का समय उसी के अनुसार ही होगा। हमें इस विवाद में पड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं कि गुजरात का पंचांग पंजाब के पंचांग के अनुसार क्यों नहीं है। किंतु अब प्रश्न ये भी उठता है कि महीनों के नाम, योग के नाम, करण के नाम, राशि के नाम, संवत्सर के नाम, आनंद आदि योग के नाम, ये सब एक जैसे होने के बावजूद राजस्थान या उड़ीसा या यूं कहें कि उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत में त्योहारों का समय फिर एक जैसा क्यों नहीं मिल रहा? तो सबसे प्रथम काल गणना को समझेंगे। चंद्र वर्ष 354 दिनों का होता है। इसमें भी 12 महीने और 2 अयन होते हैं। हमारा पूरा ब्रह्मांड कुल 360 डिग्री का होने के कारण चंद्र द्वारा तय गई दूरी
तिथि कहलाती है और एक तिथि में 12 डिग्री का फासला होता है। अर्थात जब चंद्रमा 12 डिग्री पार कर लेगा तब एक तिथि पूर्ण मानी जाएगी। इस तरह 12 डिग्री को महीने के 30 दिन से गुणन करने पर हमें 360 डिग्री प्राप्त होंगे। अर्थात चंद्र द्वारा पूरे ब्रह्मांड का एक चक्र समाप्त होगा। चंद्रमा द्वारा किया गया पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर हमारे एक चंद्र महीने के बराबर होता है। इस तरह चंद्रमा पूरे साल भर में 12 चक्र लगाता है, जिसे चंद्र वर्ष कहा जाता है। 12 डिग्री को पार करने में समय चंद्रमा की गति पर निर्भर करता है। इसी कारण एक तिथि 19 घंटे से लेकर 26 घंटों के बीच हो सकती है, किंतु दूरी हर बार 12 डिग्री ही होगी और 12 डिग्री को पार करने में जितना समय लगेगा उसे एक तिथि कहा जाएगा। ये तिथि किसी समय भी शुरू हो सकती है। बस ध्यान ये रखना है कि जब 12 डिग्री का अंतर पूरा हो जाएगा, चाहे वह रात का फिर समय हो, चाहे वो समय दिन का हो, दोपहर का हो, जब 12 डिग्री का अंतर पूरा हो गया तब इस समय से नई तिथि का आरंभ हो जाएगा। इस तिथि को ही एक दिन कहा जाता है। एक महीने में कुल 30 दिन अर्थात 30 तिथियां होती हैं, जिन्हें 15-15 दिन के 2 पखवाड़ों में बांटा गया है। दोनों पखवाड़ों के प्रथम 1 से लेकर 14 तक की तिथियों के नाम तो एक जैसे हैं। महीने की 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहा जाता है और महीने की 30वीं तिथि को अमावस कहा जाता है। इसलिए शुक्ल पक्ष की 1 से 15 तक की तिथि को पूर्णिमा तथा कृष्ण पक्ष की 1 से 15 तक की तिथि को अमावस कहते हैं, जो कि महीने का तो 30वां दिन होगा किंतु पखवाड़े का 15वां दिन। इस तरह उस 30वें दिन को ही अमावस कहा जाता है। महीने का हिसाब सूर्य तथा चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। ब्रह्मांड में कुल 12 राशियां हैं और 12 ही महीने हैं। जिस दिन सूर्य जिस राशि में प्रवेश करता है उसी दिन संक्रांति होती है। उस राशि नक्षत्र के आधार पर ही महीने का नामकरण होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में होता है उसी के आधार पर महीने का नाम रखा जाता है। संपूर्ण भारत में 2 तरह के पंचांग प्रचलित हैं, अमांत और पूर्णिमांत। जो कैलेंडर पूर्णिमा के दिन पर चंद्रमास समाप्त करता है तथा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को महीने का पहला दिन मानता है, उसे पूर्णिमांत पंचांग के तौर पर जाना जाता है। उत्तरी भारत में यही कैलेंडर प्रचलित है। दूसरा हिंदू कैलेंडर जो चंद्रमास को अमावस्या के दिन पर समाप्त मानता है और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को महीने का पहला दिन मानता है, उसे अमांत कैलेंडर के तौर पर जाना जाता है। दक्षिण भारत, गुजरात आदि क्षेत्रों में यही कैलेंडर प्रचलित है। अब सीधी सी बात है कि महीने की शुरुआत शुक्ल पक्ष से होने के कारण दक्षिण भारत में 15 दिन पहले महीना शुरू हो जाएगा। यही कारण है कि गुजरात, उत्तरांचल प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा आदि भारत के साउथ इंडियन राज्यों में अमांत पंचांग की व्यवस्था होने के कारण दक्षिण भारत में 15 दिन पहले श्रावण ही नहीं बल्कि हर महीना उत्तर भारत के मुकाबले 15 दिन पहले शुरू हो जाता है। यही कारण है कि गुजरात में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र के घृणेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, दक्षिण भारत के रामेश्वरम और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंगों में सावन के महीने की शुरुआत 15 दिन पहले ही हो जाती है। वहीं दूसरी ओर उत्तर भारत में तथा मध्य भारत, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड आदि प्रदेशों में पूर्णिमा पंचांग का प्रचलन होने के कारण मध्य प्रदेश के
महाकालेश्वर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड के केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, झारखंड के वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंगों में सावन माह की शुरुआत 15 दिन बाद होगी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दक्षिण भारत में अमावस्या से अगले दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महीने की शुरुआत मानी गई है और अमावस्या को महीने का वे अंतिम दिन मानते हैं। दक्षिण में दीपावली से अगले दिन नया संवत अर्थात नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। इसलिए दक्षिण में जो कैलेंडर है वह अमांत महीना पर आधारित होते हैं, जबकि उत्तर भारत में पंचांग पूर्णिमा महीना पर आधारित होने के कारण 15 दिन बाद महीने की शुरुआत होगी, क्योंकि वह पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष, जिसे अंधेर पक्ष भी कहा जाता है, की प्रतिपदा से महीने की शुरुआत करते हैं। यही नहीं, उत्तर भारत में होली के अगले दिन से ये संवत अर्थात नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। दोनों ही भूभागों पर संस्कृति में अंतर होने के कारण अमांत और पूर्णिमांत का चलन शुरू हुआ है, किंतु भारतीय राष्ट्रीय पंचांग देश के अलग अलग हिस्सों में इस्तेमाल होने वाले कैलेंडर प्रणाली में तालमेल बिठाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हुई एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशियां बांटते और बटोरते रहें। ओम नमः शिवाय।